हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल द लर्निंग ईजल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 29 जुलाई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दें कि हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले हम लोगों ने जो भी कल यानी कि 28 जुलाई की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ी, उनका एक MCQ पैटर्न में हम लोग क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद हम लोग आज की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रही उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। The new industrial policy for 2020 to 2025 has been launched by which of the following states? वो कौन सा स्टेट है जिसने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 5 साल के लिए यानी कि 2020 टू 2025 को जो है लॉन्च किया है? तो वो स्टेट है कर्नाटका। उस स्टेट का नाम है कर्नाटका। अगर हम लोग बात करते हैं कर्नाटका की, तो कर्नाटका ने हाल ही में कर्नाटका के कितिगनहाली एक लेक है यहाँ पे, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जिसके लिए 10 लाख रुपए का फाइन लगाया था क्योंकि यहाँ पे ओवर पॉल्यूशन हो रहा था। कर्नाटका के में मेक संदेश ऐप और वरुण मित्र पोर्टल भी लॉन्च हुआ। और कर्नाटका ने क्या किया था, कर्नाटका ने स्किल कनेक्ट फोरम इसको भी कर्नाटका ने ही लॉन्च किया था। और वीवर सम्मान योजना भी कर्नाटका की है। पहला स्टेट का रहा कर्नाटका जिसने इंडस्ट्रीज एक्ट फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को इसको अमेंड किया था। तो ये करने वाला पहला स्टेट भी कर्नाटका ही रहा। और मेक संदेश ऐप और वरुण मित्र पोर्टल भी कर्नाटका का है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है VS येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करते हैं तो तमिलनाडु में कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है इसको इनॉग्रेट किया गया। यहाँ के नमक्कल, तमिलनाडु के नमक्कल में इसको इनॉग्रेट किया। इडपट्टी के पलानास्वामी और धर्मेंद्र प्रधान ने मिलकर ये किया। जी आकाश जो है ये 66 ग्रैंड मास्टर रहे और ये तमिलनाडु के चेन्नई से बिलोंग करते हैं। ये तमिलनाडु के चेन्नई से बिलोंग करते हैं। और अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करते हैं तो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जी आकाश का भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और तमिलनाडु में हाल ही में इस स्टेट का एजुकेशन डे मनाया। ये किस लिए मनाया गया था? क्योंकि जो यहाँ के कमराज जी, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो है याद में ये दिन मनाया जाता है। उनका 117th बर्थडे पे जो तमिलनाडु है ये एजुकेशनल डेवलपमेंट डे मनाता है। और टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु ने टॉप किया मार्केट बोरोइंग्स में। जो भी मार्केट बोरोइंग्स है उसमें जिस स्टेट ने टॉप किया ऑल ओवर द कंट्री वो भी तमिलनाडु ही रहा था। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं इडपट्टी के पलानास्वामी। और रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल जिसका हेडक्वार्टर शिकागो में है, इसने ऑनर किया था इडपट्टी के पलानास्वामी को विद पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन। पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन से ऑनर किया गया था इडपट्टी के पलानास्वामी को। ये रोटरी इंटरनेशनल जो कि हेडक्वार्टर है शिकागो में, इन्होंने इनको ऑनर किया था। केरला की बात करते हैं तो केरला की हेल्थ मिनिस्टर हैं के शैलजा। उनको यूनाइटेड नेशंस ने ऑनर किया था फॉर टैकलिंग दिस कोविड-19 टैकल करने के लिए। केरला गवर्नमेंट ने के फॉन प्रोजेक्ट इसको जो है इनॉग्रेट किया था। किस लिए इसको लॉन्च किया गया था? क्योंकि जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन जो भी फैमिलीज हैं उनको इंटरनेट फ्री सर्विसेज देने के लिए ये लॉन्च किया गया था। इंटरनेट को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करने वाला फर्स्ट स्टेट भी कौन सा है? ये करने वाला पहला स्टेट केरला है। ड्रीम केरला प्रोजेक्ट भी केरला का है और फर्स्ट बेल इनिशिएटिव भी केरला का ही रहा। आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो जगन्नाथ चेदोडू स्कीम है यहाँ की, रिस्टार्ट स्कीम है। 8 जुलाई को यहाँ पे फार्मर्स डे या रायतु दिनोत्सवम मनाया जाता है। YS राजशेखरा रेड्डी जी की याद में ये दिन मनाया जाता है। ये हैं पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं आंध्र प्रदेश के और रिसेंट जो यहाँ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, इनके फादर भी हैं। तो इन्हीं की याद में रायतु दिनोत्सवम या फार्मर्स डे मनाता है आंध्र प्रदेश स्टेट 8 जुलाई को। और PADC जो सेंटर है, PADC सेंटर नहीं, ये तो ओडिशा में हुआ था। तो इतना ही रहा। जगन्नाथ चेदोडू स्कीम, रिसर्च स्कीम, रीस्टार्ट स्कीम और 8 जुलाई को इस स्टेट ने फार्मर्स डे भी मनाया। और हाँ, आंध्र प्रदेश ने और क्या काम किया था? अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अमूल के साथ जो है पार्टनरशिप की थी। जो भी कोऑपरेटिव हैं, डेयरी कोऑपरेटिव, इनको गवर्नमेंट सेक्टर में प्रमोट करने के लिए इन्होंने क्या किया था? अमूल के साथ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप की थी। और क्या किया था इन्होंने? और यहाँ पे जो है यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है YSR जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ के कौन है? गवर्नमेंट, यहाँ के गवर्नर राज्यपाल हैं। और आंध्र प्रदेश ने आंध्र प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 भी लॉन्च की थी हाल ही में।
Government has launched the new BIS Care app as in the country for users to check quality of ISI and hallmarks of any product. किसी भी प्रोडक्ट की ISI और हॉलमार्क्स चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने BIS ऐप जो है इसको लॉन्च किया था। ये जो ऐप है ये किस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये जो ऐप इंट्रोड्यूस करने वाले मिनिस्टर हैं वो है मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इनका नाम है रामविलास पासवान और ये हैं राज्यसभा MP बिहार से। राज्यसभा MP ये कहाँ से हैं? बिहार से हैं रामविलास पासवान, राज्यसभा MP। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं पीयूष गोयल की, तो पीयूष गोयल जी ने क्या किया था? ये पहले हैं कौन? ये हमारे कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं और ये क्या कर ये कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्ट्री के साथ साथ रेलवे मिनिस्ट्री भी पीयूष गोयल ही संभाल रहे हैं। रेलवे मिनिस्टर भी हैं और कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर भी हैं। ये राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से। पीयूष गोयल जी ने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया था इंडिया के पहले केबल स्टेड रेलवे ब्रिज का, अंजी खाड़ ब्रिज जिसका नाम है, और ये कनेक्ट करेगा कटरा और रैसी को जम्मू एंड कश्मीर। और G20 ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग भी पीयूष गोयल जी ने अटेंड की और 10th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग जो रही थी उसको भी चेयर किया था पीयूष गोयल जी ने ही। प्रकाश जावड़ेकर की बात करें, इन्होंने अभी हाल ही में वेलकम किया था कुरमा ऐप को। ये बेसिकली टर्टल कंजर्वेशन के लिए, इनको ट्रैक और रिपोर्ट करने के लिए इंडियन टर्टल्स को ये ऐप लॉन्च किया गया था और इसको अभी वेलकम किया था किसने? प्रकाश जावड़ेकर ने। और प्रकाश जावड़ेकर जी ने क्या किया था? इन्होंने जो है मीटिंग रही थी क्लाइमेट चेंज जो मीटिंग रही थी उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। 4th एडिशन ऑफ वर्चुअल मीटिंग ऑफ क्लाइमेट एक्शन को चेयर बाय यूरोपियन यूनियन, चाइना एंड कनाडा, और इसको भी जो है प्रकाश जावड़ेकर ने जो है ये मीटिंग में इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया। अच्छा, अगर प्रकाश जावड़ेकर की बात करें तो ये हैं, इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री हैं? तो ये संभाल रहे हैं मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज। और ये राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से। रविशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो ये कौन है? रविशंकर प्रसाद है मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये क्या है? रविशंकर प्रसाद ये हैं ये क्या है? ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी या निर्वाचन क्षेत्र है पटना साहिब, बिहार। अच्छा, हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी, उसमें भी रविशंकर प्रसाद जी ने पार्टिसिपेट किया था। और योटा इंफ्रास्ट्रक्चर का लार्जेस्ट डेटा सेंटर जिसका नाम है NM1, ये महाराष्ट्र में जो है इसको लॉन्च किया था। किसने इनॉग्रेट किया था इसको? उद्धव ठाकरे ने रविशंकर प्रसाद के साथ मिलकर इसको इनॉग्रेट किया था। Which of the following states has decided to promote forest product clusters in the state to add value to the minor forest product produces and provide livelihood support to the forest dwellers? जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं उनको लाइवलीहुड सपोर्ट देने के लिए फॉरेस्ट क्लस्टर्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्लस्टर, ये किस स्टेट ने इसको जो है प्रमोट किया है? वो स्टेट है उड़ीसा। उस स्टेट का नाम क्या है? उड़ीसा। हम लोग अगर बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और यहाँ के राज्यपाल जो हैं उनका नाम है गणेशी लाल। बलराम योजना भी उड़ीसा की है। PADC सेंटर धर्मेंद्र प्रधान ने नवीन पटनायक के साथ मिलकर जो है सेटअप किया था पारादीप में, और इसको जो PADC सेंटर है इसको डेवलप किया था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ही। साबूजा उड़ीसा कहाँ की? ये भी साबूजा उड़ीसा, ये भी उड़ीसा की है। राजा पर्व ये उड़ीसा का फेस्टिवल है और रथ यात्रा भी उड़ीसा में ही मनाई जाती है। और उड़ीसा की बात करें तो अभी हाल ही में लेटेस्ट बिल्कुल यहाँ की एक न्यूज़ थी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की थी। ग्रीन एनर्जी जो है ये ग्रीन एनर्जी कॉरपोरेशन है ऑफ उड़ीसा, और इसके साथ जो है इन्होंने डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा है, इसके साथ जो है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ने MOU साइन किया था, पावर कॉरपोरेशन ने MOU साइन किया था। 500 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है इसको जो है उड़ीसा में इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा इसको डेवलप करने के लिए ये MOU साइन किया गया था। तेलंगाना की बात करते हैं, कोंडा पोचम्मा सागर प्रोजेक्ट तेलंगाना ने इनॉग्रेट किया था, और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला था, और तेलंगाना में साई भर कैंपेन भी हाल ही में लॉन्च की गई। और तमिलनाडु ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, केरला भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जॉन सैक्सन हैज़ पास्ट अवे रिसेंटली। जॉन सैक्सन का हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? ये एक एक्टर थे। अच्छा, विद्याबेन शाह, ये इनका भी निधन हो गया था हाल ही में, ये सोशल एक्टिविस्ट थी। सरोज खान का हाल ही में निधन हो गया, कोरियोग्राफर थे। और बेटी राइट एक अमेरिकन सिंगर थी, इनका भी निधन हो गया।
और एक्टर्स की बात करें तो एक कन्नड़ एक्टर थे जिनका नाम था चिरंजीवी शारजा, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। बाकी हम लोग जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान, ऋषि कपूर, ये सब भी एक्टर थे जिनका हाल ही में, और जगदीप, ये सब वो एक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। The dash raising day of CRPF Central Reserve Police Force was observed on 27th July 2020। 27 जुलाई 2020 को हम लोग ने कौन सा एडिशन मनाया था, जो है कौन सा रेजिंग डे था CRPF का, ये था 82nd रेजिंग डे। दिस वाज द 82nd रेजिंग डे ऑफ द CRPF। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड Family Welfare and Minister of Earth Sciences Dr. Harshvardhan has launched which mobile app for वेदर फोरकास्टिंग के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कौन सा मोबाइल ऐप जो है इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है। ये ऐप का नाम है मौसम। इस ऐप का नाम क्या है? मौसम। अच्छा, अगर हम लोग डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करते हैं तो इन्होंने जो है हाल ही में वाइट पेपर रिलीज़ किए थे ऑन फोकस्ड इंटरवेंशन फॉर मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19। कोविड-19 के बाद जो भी मेक इन इंडिया जो है पे जो भी फोकस करना है उस पर इन्होंने वाइट पेपर रिलीज़ किया था, और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पे भी वाइट पेपर रिलीज़ करने वाले जो हैं उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। द ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन, डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है इसको इनॉग्रेट किया था और रमेश पोखरियाल निशंक के साथ, और भारत का पहला आई लैब जो है इसको भी इनॉग्रेट किया था, लॉन्च किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने ही। डॉक्टर हर्षवर्धन, ये इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक, दिल्ली। A book titled Quest for Restoring Financial Stability in India is authored by whom? ये एक बुक है Quest for Restoring Financial Stability in India, और ये ऑथर किया है हमारे पूर्व कह सकते हैं डेप्यूटी ये रहे थे गवर्नर RBI के, इनका नाम है डॉक्टर वायरल वी आचार्य। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं उर्जित पटेल की तो इन्होंने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर एक बुक लिखी थी हाल ही में। अमीश त्रिपाठी ने लिखी थी सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये बुक है अमीश त्रिपाठी की। और एस हुसैन दैदी ये क्राइम राइटर हैं, द एंड गेम, इन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी। The SCO Shanghai Cooperation Organization Health Ministers Digital Meet was held recently. The meeting was attended by Union Health and Family Welfare Minister Dr. Harshvardhan, and it was chaired by Union Health Minister Mr. Mikhail Murashko. He is the health minister of which of the following countries? तो ये जो SCO मीट थी इसको जो है को चेयर किया था, ये इसमें जो है अटेंड किया था इसको डॉक्टर हर्षवर्धन ने, और इसको चेयर किया था इस कंट्री के जो भी हेल्थ मिनिस्टर हैं इनका नाम है मिखाइल मुराशको, और ये जो है कहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं? ये रशिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं, द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ रशिया। ये कहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं? रशिया के। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं रशिया की तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है इंडिया रशिया जॉइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड एक्सेलरेटेड कमर्शियलाइजेशन प्रोजेक्ट। इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप की है इंडियन फेडरेशन फिक्की के साथ और रशियन फेडरेशन FASIE के साथ पार्टनरशिप की गई है, और ये इंडिया रशिया जॉइंट जो है टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट एंड एक्सेलरेटेड कमर्शियलाइजेशन प्रोजेक्ट है। इंडिया की रशिया के साथ जो डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं उसका नाम क्या है? वो है इंदिरा और एविया इंदिरा। अच्छा, अगर हम लोग USA की बात करते हैं तो इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट लिया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट लेने वाली जो कंट्री है उसका नाम है USA के साथ इंडिया की जो एक्सरसाइज होती है वो होती है वज्र प्रहार, कोप इंडिया, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प और मालाबार। तो कलेक्टिव एक्सरसाइज होती है इंडिया, US और जापान की। इंडिया जापान की जो एक्सरसाइज होती है वो होती है धर्म कार्जन, सैन्य मैत्री और सहयोग कार्जन। ये इंडिया जापान की एक्सरसाइजेज होती हैं, मिलिट्री ये डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं। अगर हम लोग बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की तो इन्होंने हाल ही में ग्लोबल वैक्सीन समिट जो है इसको ग्लोबल वैक्सीन समिट को जो है इन्होंने होस्ट किया था, और UK ने ट्रांसपेरेंसी रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स आई थी उसमें भी यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया था? टॉप किया था। ओलिविया डे हैविलैंड हैड पास्ड अवे रिसेंटली। शी वॉज ओलिविया डे हैविलैंड का हाल ही में निधन हो गया। ये एक एक्ट्रेस थी। ये क्या थी? एक एक्ट्रेस थी। म्यूज़िक कंपोजर का वाजिद खान नाम है, इनका म्यूज़िक कंपोजर है, इनका हाल ही में निधन हो गया।
5 डेज सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो 2020 ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था हरियाणा में। ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? दिस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन हरियाणा। अच्छा, अगर हम लोग हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और अभी हाल ही में क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, हरियाणा की सेंट्रल गवर्नमेंट ने हरियाणा में 1500 करोड़ रुपीस जो है हरियाणा गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हरियाणा को जो है असिस्टेंस दी थी। इसको किस तरीके से बाइफरकेट किया था, इसमें जो 500 करोड़ रुपए हैं ये जो, और ये दिया किस लिए गया था, बेसिकली एक्सपैंड जो भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम को एक्सपैंड करने के लिए और पॉन्ड रेजुविनेशन के लिए इसको दिया गया था। और इसमें 500 करोड़ मेरा पानी मेरी विरासत के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया था कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और 1000 करोड़ पॉन्ड रेजुविनेशन के लिए लगा था। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट क्लियरेंस दी है ऑर्डिनेंस जो है ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस क्लियरेंस दी है, जिसमें 75% रिजर्वेशन दिया जाएगा प्राइवेट जॉब में जो भी हरियाणा स्टेट रेजिडेंट्स होंगे उनको। नितिन गडकरी ने 11 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की नींव रखी है हरियाणा में, और ई सचिवालय पोर्टल भी हरियाणा का है। और 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम, इसके भी होस्ट स्टेट कौन सा रहेगा, इसको होस्ट करने वाला स्टेट रहेगा हरियाणा। और ये हाल ही में अनाउंस किया था मनोहर लाल खट्टर और किरण रिजिजू, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है। उनका निर्वाचन क्षेत्र अरुणाचल वेस्ट है, और इन्होंने ये जो है अनाउंसमेंट की थी। हरियाणा के पंचकुला में जो है ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे। अगर हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र ने जो है मी अन्नपूर्णा यहाँ का एक योजना है, और एयर वेंटी ऐप भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ही लॉन्च की थी। और स्ट्रेस फंड जो है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्ट्रेस फंड इसको जो है SBI के साथ मिलकर लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट प्लेटिना भी महाराष्ट्र का, महाजॉब पोर्टल महाराष्ट्र का, महापरवाना भी महाराष्ट्र का है। चेक इन मास्टर ऐप ये भी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ने जो है इसको लॉन्च किया है। चेक इन मास्टर इसका नाम है, ये एक ऐप है। नीला सत्यनारायणन ये पहली वुमेन इलेक्शन कमिश्नर थी महाराष्ट्र की, इनका हाल ही में निधन हो गया। लोनार लेक पिंक हो गया था हाल ही में, ये भी महाराष्ट्र का। और जैसे कि हम लोग डिस्कस किया था, योटा इंफ्रास्ट्रक्चर का लार्जेस्ट सेंटर है NM1, ये भी महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया था उद्धव ठाकरे ने और रविशंकर प्रसाद ने मिलकर। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के उद्धव ठाकरे, जिनके सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर हाल ही में अपॉइंट हुए, जिनका नाम है अजय मेहता। एंड सेक्रेटरी टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैं संजय कुमार, इनका भी हाल ही में अपॉइंटमेंट रहा। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में इन्होंने एक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम है नवीन रोजगार छतरी योजना, फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल, बाल श्रमिक विद्या योजना, स्टार्टअप फंड, स्टार्टअप पॉलिसी 2020, मिशन वृक्षारोपण 2020, और उत्तर प्रदेश ने टॉप किया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ने। ये सब कुछ लेटेस्ट योजनाएं या लेटेस्ट इनिशिएटिव रहे हैं उत्तर प्रदेश के। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की योजना है मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में 5000 के फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात की थी जो भी एसिड अटैक विक्टिम्स हैं उनके लिए। मध्य प्रदेश ने और क्या क्या किया था, 750 मेगावाट का एक पावर प्लांट जो है इसको इनॉग्रेट किया था मोदी जी ने मध्य प्रदेश के रेवा में। रोको टोको कैंपेन भी मध्य प्रदेश की है। और रोजगार सेतु स्कीम मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट माइग्रेशन कमीशन लेटेस्ट में लॉन्च किया मध्य प्रदेश ने। चरण पादुका और दीदी व्हीकल ये सब इनिशिएटिव भी मध्य प्रदेश के हैं। FIR आपके द्वार ये भी योजना मध्य प्रदेश की। थैंक मॉम प्लांटेशन ड्राइव ये भी मध्य प्रदेश की है। अच्छा, अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी 1.7 मेगावाट का एक पायलट प्रोजेक्ट है ये इंडियन रेलवेज का। इसके लिए इंडियन रेलवेज ने BHEL के साथ कोलैबोरेशन किया था 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट के लिए, और इसको सेटअप किया जाएगा नियर रेलवे ट्रैक्स ऑफ बीना मध्य प्रदेश। ये और मध्य प्रदेश के गवर्नर राज्यपाल जो थे लालजी टंडन, उनका हाल ही में निधन हो गया। अब ऑफिशियली आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल कौन है, ये राज्यपाल रहेंगी मध्य प्रदेश की, ऑफिशियल हो गया है अब ये। और अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश में हाल ही में, और हाँ मध्य प्रदेश के हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लालजी टंडन जो है इनका हाल ही में निधन हो गया, और ये भी कहाँ के हैं, ये राज्यपाल थे, अभी रिसेंट राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के ही।
Which of the following has launched its innovation contest Dare to Dream 2.0? It is launched on the 5th death anniversary of former president and noted scientist Dr. APJ अब्दुल कलाम on 27th July. किसने जो है लॉन्च किया था इनोवेशन कॉन्टेस्ट रहा डेयर टू ड्रीम, ये 5th डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड नोटेड साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की ये 5वीं डेथ एनिवर्सरी के दिन 27 जुलाई को इसको लॉन्च किया। डेयर टू ड्रीम में किसने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था DRDO ने इसको लॉन्च किया था। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया था। अगर हम लोग बात करते हैं DRDO की, तो इन्होंने हाल ही में फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, इंडिया की इसको ध्यान में रखते हुए DRDO ने स्टैब्लिश किया था रिसर्च सेल IIT हैदराबाद में। इन्होंने एक ऑटोमेटिक DRDO नहीं ऑटोमेटिक कॉन्टैक्टलेस अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन कैबिनेट इसको भी लॉन्च किया था। और ये जो है इसको इन्होंने इसको नाम इनकी जो है हैदराबाद बेस्ड रिसर्च सेंटर इमारत थी DRDO की, जिसने इसको जो है क्या कह सकते हैं डेवलप किया था, और इसका नाम है DRUVS ध्रुव जिसका नाम रहा। एक एडवांस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम लॉन्च किया था DRDO ने, जिसको इंडक्ट किया था इंडियन नेवी ने, और इसका नाम था मारिच। एक भारत ड्रोन्स जो है इसको भी डेवलप किया था DRDO ने इंडियन आर्मी के लिए, जिससे कि जो भी हिली एरिया में या माउंटेनियस रेंज पे सर्विलियंस किया जा सके। और ये लाइटेस्ट एंड मोस्ट अजाइल जो है ड्रोन रहा था, नाम था भारत ड्रोन, तो उसको भी DRDO में ने डेवलप किया था। फिक्की की प्रेसिडेंट का नाम है, फिक्की के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि अभी एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंडिया रशिया जॉइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड एक्सेलरेटेड कमर्शियलाइजेशन प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च किया था। किसके साथ पार्टनरशिप करके? इंडियन फेडरेशन फिक्की के साथ और रशियन फेडरेशन FSIE के साथ पार्टनरशिप करके इसको लॉन्च किया गया था। फिक्की की प्रेसिडेंट है संगीता रेड्डी। नासकॉम के जो है जो इनका नाम है केशव मुर्गेश, और इसरो के जो प्रेसिडेंट हैं, इसरो के जो चेयरमैन हैं, इनका नाम है के सिवान। बुक टाइटल द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फ्रॉम एन अनसर्टेन वर्ल्ड हैज बीन ऑथर्ड बाय हुम? ये जो बुक है इसको द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फ्रॉम अनसर्टेन वर्ल्ड, इसको जो है किसने ऑथर किया था? इसको ऑथर किया था डॉक्टर S जयशंकर, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और ये राज्यसभा MP गुजरात है, सुब्रमण्यम जयशंकर इनका नाम है, इन्होंने ये बुक लिखी है। In a bid to secure its internet banking channels as also mobile cards, call centers and ATM among others against cyber fraud, basically cyber fraud से इंटरनेट बैंकिंग चैनल्स को सिक्योर करने के लिए किस बैंक ने यूनिकॉन के साथ पार्टनरशिप की है? तो वो बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में क्या किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के राजकिरण राय CEO हैं, जिनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। पंजाब नेशनल बैंक के CSR पंजाब नेशनल बैंक का एक कह सकते हैं एक पंजाब नेशनल बैंक का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन थी, जिसको डॉक्टर हर्षवर्धन ने इनॉग्रेट लॉन्च किया था इस कैंपेन को, जिसके तहत जो भी मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट करे जा सकें कोविड-19 से के अगेंस्ट एज अ फाइट अगेंस्ट कोविड-19। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में क्या किया? इंस्टाक्लिक सेविंग्स जो है इसको लॉन्च किया है, और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने जितने भी लेंडिंग ऑपरेशन हैं उनको डिजिटल किया है। The Indian 4x400 mixed relay team silver medal in 2018 Asian Games has been upgraded to gold following the disqualification of original winners dash on account of doping ban handed to one of its runners। बात ये की जा रही है कि अब जो सिल्वर मेडल था इंडिया के हाथ में 2018 गेम्स का, अब वो अपग्रेड हो गया गोल्ड में, क्योंकि जो उसके ओरिजिनल विनर्स थे वो डोपिंग टेस्ट के चलते उनको बैन कर दिया गया है उनके कुछ। तो ये कौन सा ओरिजिनल विनर्स थे? वो ओरिजिनल विनर था बहरीन। ओरिजिनल विनर को क्या था? ओरिजिनल विनर था बहरीन। India and UK held 14th edition of Joint Economic and Trade Committee meeting virtually. It was co-chaired by whom and Elizabeth Mary Truss। एलिजाबेथ मैरी ट्रस ये भी ट्रेड मिनिस्टर हैं UK की, और यहाँ इसको को चेयर किया है ऑफ कोर्स इंडियन ट्रेड मिनिस्टर कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। इसको किसने? इंडियन कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इसको जो है को चेयर किया है। अच्छा, हम लोग अगर बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन की, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रकाश जावड़ेकर का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट एक पॉइंट हम लोग मिस कर गए थे डिस्कस करना। प्रकाश जावड़ेकर जी ने क्या किया है? इन्होंने लॉन्च किया नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, इसको इनॉग्रेट किया है। और ये जो है प्रोजेक्ट फंक्शनल रहेगा तेलंगाना और मध्य प्रदेश में इनिशियली, और फिर इसको फुल पैन इंडिया में इसको फंक्शनल कर दिया जाएगा। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम इसको लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर ने, इसको लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने
इसको इसकी लॉन्चिंग की है। अच्छा, G20 की अभी गवर्नर्स की मीटिंग रही थी, जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग रही थी, उसमें जो है पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से निर्मला सीतारमण, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और ये है राज्यसभा MP कर्नाटका से। Which state or union territory launched a free website portal named रोजगार बाजार for job seekers and employees? जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए रोजगार बाजार किस स्टेट या किस यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया? तो वो यूनियन टेरिटरी, वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी कौन थी? तो दिल्ली ने इसको लॉन्च किया है। इसको लॉन्च करा है अरविंद केजरीवाल जी ने इसको लॉन्च किया था, जहाँ नाम है रोजगार बाजार। अच्छा, पहला प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया था। अगर हम लोग बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर ने हाल ही में क्या किया था? एक सुकून कोविड-19, ये स्ट्रेस के लिए, जो स्ट्रेस रिलीफ के लिए अमिट कोविड-19, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। ये जम्मू कश्मीर का इनिशिएटिव है। और गिरीश चंद्र मुर्मू ने रोल आउट की थी 2 कस्टमाइज्ड लोन स्कीम जम्मू एंड कश्मीर बैंक की, जिनका नाम था जम्मू एंड कश्मीर बैंक बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम और जम्मू एंड कश्मीर बैंक बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम फॉर होटल एंड गेस्ट हाउसेज। और इसको लॉन्च किया था गिरीश चंद्र मुर्मू ने ही। और इन्होंने जो है मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम भी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का ही है। अच्छा, इन्होंने एक क्विक एक्सचेंज, एक बैटरी स्वैपिंग क्विक एक्सचेंज फैसिलिटी, इसको लॉन्च किया था VP सिंह बदनौर ने और धर्मेंद्र प्रधान ने मिलकर चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। Defense ministers dialogue between India and Indonesia was held in New Delhi. Defense Minister Rajnath Singh, the Indian delegation, while the Indonesian delegation was led by their Defense Minister General Prabowo Subianto. बात ये की जा रही है डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग रही थी इंडिया और इंडोनेशिया बीच में, जिसमें राजनाथ सिंह जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर हैं ये और इनके साथ किसने लीड किया था इसको? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडोनेशिया जनरल प्रबोवो सबियांटो। और इसकी इंडोनेशिया की कैपिटल करेंसी क्या है? तो यह है जकार्ता, इसकी कैपिटल और करेंसी है रुपया। जकार्ता कैपिटल और करेंसी है रुपया। कुआलालंपुर एंड रिंगिट, ये मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर और रिंगिट यहाँ की करेंसी है। मालदीव की कैपिटल और करेंसी है रुपया और ताइवान की करेंसी है और कैपिटल है और करेंसी है यहाँ की ताइवानियन डॉलर। Who has assumed charge as the कमांडेंट इंडियन नेवल अकेडमी? इंडियन नेवल अकेडमी के कमांडेंट के रूप में किसने जो है कार्यभार संभाला है? तो इनका नाम है वाइस एडमायरल M.A. हम्पी होली। वाइस एडमायरल M.A. हम्पी होली इनका नाम है। चलिए अब हम लोग आज की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रही उनको डिस्कस करते हैं। द सेंटर इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड बैंक हैज़ डिसाइडेड टू कन्वर्ट लार्ज एरिया ऑफ रेवाइंस इन ग्वालियर चंबल बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश इनटू अरेबल लैंड यानी कि कल्टिवेबल लैंड में इसको कन्वर्ट करने की बात की गई है। अ प्रीलिमिनरी रिपोर्ट फॉर द सेम विल बी प्रिपेयर्ड इन दिस मंथ। दिस वॉज अनाउंस्ड बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, कोलैबोरेट किया है वर्ल्ड बैंक के साथ, और इन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो भी लार्ज एरियाज ऑफ रेवाइंस रहेंगे ग्वालियर चंबल बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, उसको एरेबल लैंड या कल्टिवेबल लैंड में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ये जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है इसको उसके बाद जो है ये प्रिपेयर की जाएगी। और ये अनाउंसमेंट किया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हमारे हैं, इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC US में और यहाँ के प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। With not many doctors coming forward to assist the state in its fight against COVID-19 pandemic, the Telangana government has come up with a novel app and idea to have the doctors on board. It developed a home isolation telemedicine and monitoring HITM app to advise, counsel and prescribe medicines through phone to COVID-19 patients. Basically जो डॉक्टर्स हैं वो फ़ोन के थ्रू COVID-19 पेशेंट्स को मेडिसिन और काउंसलिंग कर पाएंगे, उनको एडवाइस कर पाएंगे, प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। इसके लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया है, होम आइसोलेशन टेलीमेडिसिन एंड मॉनिटरिंग HITM ऐप को लॉन्च किया है। एनी रॉस, अ पॉपुलर जैज सिंगर एंड एक्टर, हैज पास्ड अवे रिसेंटली। शी वाज 89। एनी रॉस की जैज सिंगर थी और ये एक एक्टर थी, इनका हाल ही में निधन हो गया और ये 89 वर्ष की थी।
Tata American International Assurance has appointed Mr. Naveen Tahliani as its new MD and CEO. टाटा अमेरिकन इंटरनेशनल एश्योरेंस ने मिस्टर नवीन तहलियानी को अपने नए एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया है। भारतीय एक्साइज जनरल इंश्योरेंस हैज़ लॉन्च्ड इट्स क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन, बहुत ज़रूरी है, फॉर फार्मर्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका टू एनकरेज देम अबाउट देयर यील्ड प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। भारतीय एक्साइज जनरल इंश्योरेंस ने क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली महाराष्ट्र और कर्नाटका के फार्मर्स के लिए इसको लॉन्च किया गया जिससे कि उनको एनकरेज किया जा सके उनकी यील्ड प्रोटेक्शन के लिए और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। The Lucknow Municipal Corporation has named a road and a crossing in the city after former Madhya Pradesh Governor Lalji Tandon. The Chowk Chauraha will now be known as Lalji Tandon Chauraha and Lucknow Hardoi Road will be known as Tandon Marg. लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया है, इन्होंने जो है अपनी जो रोड्स हैं और जो क्रॉसिंग है उनको फॉर्मर मध्य प्रदेश जो राज्यपाल हैं लालजी टंडन उनके जो है नाम पे इन रोड्स को और इन हाईवेज़ को नाम दिया है। और जो चौक चौराहा रहेगा उसको दैट विल बी नोन एज लालजी टंडन चौराहा और जो लखनऊ हरदोई रोड रहेगी इसका नाम रहेगा टंडन मार्ग। गेल इंडिया एंड कार्बन क्लीन सॉल्यूशंस CCSL has inked a memorandum of understanding with exploring project development opportunities in compressed biogas value chain in India. The MOU aims at building a closer strategic partnership between two companies by jointly working on CBG project. Basically जो गेल इंडिया है इसने क्या किया है, इसने कार्बन क्लीन सॉल्यूशंस के साथ MOU साइन की है जिससे कि एक्सप्लोर किया जा सके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट वैल्यू चेन में इन इंडिया। और ये MOU एम करता है जैसे कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया जा सके टू कंट्रीज़ के बीच में, जैसे कि जॉइंटली काम किया जा सके इस कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट के ऊपर। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मार्क 160th इनकम टैक्स डे ऑन आयकर दिवस। आयकर दिवस मनाया गया है जुलाई 24 को 24 जुलाई को 14 जुलाई नहीं 24 जुलाई 24 जुलाई को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या आयकर दिवस मनाया जाता है। और ये 160th इनकम टैक्स डे था और ये इनकम टैक्स डे मनाया जा रहा है इंडिया में 2010 से। India plans to build a solar power park in Sri Lanka as a part of strategy to project its presence in the Indian Ocean region amid Chinese attempts to lure nations into Belt and Road Initiative. Important इतना ही है कि इंडिया ने भी क्या किया है, सोलर पावर प्लांट जो है इसको बिल्ड किया है श्रीलंका में। इसको बिल्ड करने के प्लान कर रहा है, भी किया नहीं है, इंडिया प्लान कर रहा है कि भाई ये सोलर पावर प्लांट बिल्ड किया जाएगा श्रीलंका में, इसको बिल्ड किया जाएगा। Jin Lincoln has been elected to a second term as president of Asian Infrastructure Investment Bank by Bank's Board of Governors. Bank's Board of Governors ने डिसाइड किया है कि जिन लिंकन को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए इलेक्ट किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ AIIB, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में जिन लिंकन को दूसरे कार्यकाल के लिए सेकेंड टर्म के लिए अपॉइंट करा गया है। Union Home Minister Amit Shah has distributed 100 electric potter wheels among as many trained as artisans in Gujarat under Kumhar Sashaktikarana Yojana of Khadi and Village Industries Commission. Khadi and Village Industries Commission की एक योजना है जिसका नाम है कुम्हार सशक्तिकरण योजना। इसके अंतर्गत अमित शाह जो कि यूनियन होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने 100 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स जो है इसको ट्रेंड आर्टिसंस में बांटा है, गुजरात के ट्रेंड आर्टिसंस में इसको बांटा है अमित शाह जी ने। अमित शाह कौन है? यूनियन होम मिनिस्टर है, इनका निर्वाचन क्षेत्र है गांधीनगर गुजरात। Tunisian President Kais Saied appointed Hichem Mechichi Interior Minister as its new Prime Minister. इम्पॉर्टेंट इतना ही है कि ट्यूनीशिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में हिचेम मचीची को अब अपॉइंट कर दिया गया है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं कैस सईद। इन्होंने ही अपॉइंट किया है हिचेम मचीची को एज न्यू प्राइम मिनिस्टर, नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में ऑफ ट्यूनीशिया। Former chairman and managing director of Coal India Limited Anil Kumar Jha has been appointed as the chairman expert of appraisal committee. appraisal committee के एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के चेयरमैन के रूप में फॉर्मर CM चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये कोल इंडिया लिमिटेड के, जिनका नाम है अनिल कुमार झा। इनको अपॉइंट किया गया है एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के चेयरमैन के रूप में। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट पैनल है अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज दैट एग्जामिन्स केसेस ऑफ एनवायरमेंटल वायलेशंस।
एनवायरमेंटल वायलेशन के केसेस एग्जामिन करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसी के अंतर्गत अनिल कुमार झा को अपॉइंट किया गया एज चेयरमैन ऑफ एक्सटर्नल अप्रेजल कमेटी। अच्छा, मिनिस्टर कौन है एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर और ये राज्यसभा एमपी है महाराष्ट्र से। The fifth annual meeting of Board of Governors of Asian Infrastructure Investment Bank was held recently। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की 5वीं एनुअल मीटिंग रही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग। और हमारी फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। द राउंड टेबल डिस्कशन वॉज हेल्ड विद द थीम, और ये जो थीम रही इस मीटिंग की वो थी AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर नेक्स्ट डिकेड। इसकी थीम थी AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर नेक्स्ट डिकेड। और ये जो 5th एनुअल मीटिंग रही थी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन ने। specifically modified 10 railway broad gauge locomotives were handed over by Indian Railways to Bangladesh, which will help in handling the increasing volume of passenger and freight train operations in Bangladesh. The locomotives were flagged off virtually to Bangladesh by External Affairs Minister Dr. Subramaniam Jaishankar and Railway Minister पीयूष वेद प्रकाश गोयल। ये कहा जा रहा है कि अभी इंडियन रेलवे ने स्पेसिफिकली मॉडिफाइड 10 रेलवे ब्रॉड गॉज लोकोमोटिव्स ये हैंड ओवर किया है बांग्लादेश को। और किस लिए हैंड ओवर किया गया? जो भी ज़्यादा जो पैसेंजर्स हैं या फ्रेट ट्रेन ऑपरेशन है उसके लिए ये जो 10 रेलवे ब्रॉड गॉज लोकोमोटिव्स हैं इसको जो है इसको हैंड ओवर किया इंडियन रेलवे ने बांग्लादेश को। और ये जो लोकोमोटिव्स है इसको फ्लैग ऑफ किया है वर्चुअली बांग्लादेश में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने और रेलवे मिनिस्टर पीयूष वेद प्रकाश गोयल ने। पीयूष गोयल जी ये क्या है? राज्यसभा एमपी हैं महाराष्ट्र से, और ये कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर भी हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये राज्यसभा एमपी हैं गुजरात से। बांग्लादेश की कैपिटल होती है ढाका और यहाँ की करेंसी होती है टका। वेटरन बॉलीवुड एक्टर यस्टर ईयर स्टार कुमकुम, यस्टर ईयर स्टार मतलब ये पुरानी ओल्ड एक्ट्रेस हैं, इनका नाम है कुमकुम और इनका जो है हाल ही में निधन हो गया। ये 86 ईयर्स की थी और ये वेटरन बॉलीवुड एक्टर रही हैं। The largest Indian public sector bank, State Bank of India, provided liquidity support of $16.20 million as a COVID relief for the government of Maldives to overcome liquidity shortage, जिससे कि liquidity shortage ना हो, इसको overcome करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स को जो स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया है इसने लिक्विडिटी सपोर्ट दिया है। कितने का? $16.20 मिलियन का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इज मॉरिशियन काउंटरपार्ट प्रविंद जुगनौथ, मॉरिशियन काउंटरपार्ट यानी कि मॉरिशियस के ये प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका नाम है प्रविंद जुगनौथ। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ जो मिलकर ज्वाइंटली इनॉग्रेट किया है मॉरिशियस का नया सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, जो कि कंस्ट्रक्ट हुई है इंडियन असिस्टेंस के साथ, यानी कि इंडियन असिस्टेंस के साथ एक मॉरिशियस की नई सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग है, ये हाल ही में कंस्ट्रक्ट हुई है और इसको इनॉग्रेट किया है ज्वाइंटली नरेंद्र मोदी जी ने और मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर जो हैं इनका नाम है प्रविंद जुगनौथ। दोनों ने मिलकर जॉइंटली इसको इनॉग्रेट किया है। अर्चना सोरेंग अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट फ्रॉम इंडिया, बेसिकली उड़ीसा से हैं, उड़ीसा स्टेट से हैं और ये इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। शी हैज़ बीन सिलेक्टेड एज वन अमंगस्ट द 7 मेंबर्स बाय UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस इन द यूथ एडवाइजरी ग्रुप कंप्राइजिंग यंग लीडर्स हु विल प्रोवाइड पर्सपेक्टिव्स एंड सॉल्यूशंस टू टैकल क्लाइमेट क्राइसिस। क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करने के लिए सॉल्यूशंस देना, पर्सपेक्टिव बताना, वेज बताना, तरीके बताना, इसके लिए एंटोनियो गुटेरेस ने 7 मेंबर्स को सिलेक्ट किया है और इन 7 मेंबर्स ने, जो कि UN सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने 7 मेंबर सिलेक्ट किया है यूथ एडवाइजरी ग्रुप कंप्राइजिंग, जिसमें यंग लीडर्स रहेंगे। इसमें 7 मेंबर्स हैं जिसमें से एक मेंबर अपनी इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट अर्चना सोरेंग भी हैं और ये उड़ीसा की हैं, ये उड़ीसा स्टेट की हैं, इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर आएंगे 30 जुलाई की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।